ये आग बड़ी कमाल की चीज है। आग जब तक काबू में हो तब तक खामोशी है, और जब बेकाबू हो जाए तो हवा के रुख के साथ कब खुद को ही जला डाले पता ही नहीं चलता। ऐसी ही एक आग किसी घर में लगी है और लगा रही है एक बेटी अलीशिया, जिसने किताबों के पन्नों को बिखेर कर उस पर गैसोलीन छिड़का हुआ है। उसकी माँ उसे रोकना चाहती है पर वो नहीं रुकती और अपनी माँ पर भी गैसोलीन छिड़क कर एक जलती हुई किताब लाती है और उस किताब के जरिए अपनी माँ को ही जिंदा जला देती है। और जल उठता है वो पूरा कमरा, और इस वारदात पर सामने टेबल पर रखे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कमेंट पॉप आउट होता है, शी विल बी द वन टू डाई, यानी वो होगी जो मरेगी। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज जो मूवी हम आपके लिए ले आए हैं, किलर बुक क्लब, ये अगस्त 2023 में आई एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी है और मूवी रिसोर्सेज की माने तो अपनी स्टोरी लाइन और वीएफएक्स के जरिए स्क्रीम और ऐसी ही दूसरी स्लैशर मूवी को टक्कर देती है। लेकिन मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में है मूवी से जुड़े रियल एंड रियल फैक्ट्स जो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो आइए मूवी शुरू करते हैं। अब उस सीन के बाद 6 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की अपने मोबाइल में प्रैंक वीडियो देखते हुए कॉलेज जा रही होती है, जिसमें एक क्लाउन यानी जोकर लोगों को डराता है और बेरहमी से मारता है। लेकिन अचानक एक टक्कर की वजह से उसकी किताबें नीचे गिर जाती है। सामने वाले की गलती होने के बावजूद वो सॉरी बोलकर अपनी किताबें समेटने लगती है। इस लड़की का नाम एंजेला है और पीछे से उसकी सहेली सारा आती है, जो एक कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लड़की होती है। अपने सहेली को टक्कर मारने वाले की किताबें जानबूझकर गिरा देती है और दोनों किताबें उठाकर एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। तब तक उन दोनों के ही बॉयफ्रेंड्स नेंडो और रे दिखते हैं। एंजेला तो नेंडो से प्यार से बात करती है, पर सारा द फेमिनिन पावर रे को थप्पड़ जड़ती है। अब कॉलेज कैंपस में ही उनका 5वां दोस्त कोल्डो मिलता है, जो एक इन्फ्लुएंसर है और हॉरर सीरीज के बुक्स भी रिव्यू करता है। अब लाइब्रेरी के रिसेप्शन में हमें एक और नकचड़ी लड़की ईवा दिखती है, जो किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। यहाँ तक कि जो किताबें ड्रॉ करने आते हैं उनसे बदतमीजी से पेश आती है, और एक लड़की वर्जीनिया को इशारा देकर वहाँ से निकल जाती है। इन सब में नोटिस करने वाली बात ये थी कि इन सब के पास एक ही किताब किलर क्लाउन बाय मिरांडा डंकन्स दिखाई देती है। असल में ये सब इसी बुक के फैंस हैं और इन्होंने अपनी खुद की क्लब बनाई हुई है, जो सेबेस यानी सेबेस्टियन का एक इनिशिएटिव है। आज उनकी 7वीं मीटिंग है। यहाँ वो इस किताब के बारे में अपने व्यूज शेयर करते हैं, जहाँ नेंडो कहता है कि किताब की स्क्रिप्ट तो डरावनी है पर इसमें कोई सीख तो है ही नहीं। सेबेस रूडली कहता है कि ये किताब कॉलरोफोबिया के बारे में है। कॉलरोफोबिया यानी क्लाउन्स का, जोकर्स का डर। वो एक पुराने घटना के बारे में भी बताता है कि एक क्लाउन्स जो लोगों और बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारता था, और इन सच्ची घटनाओं के क्लिप्स उसने ही उन्हें भेजे थे। यहाँ सेबेस नेंडो को कोई कॉलेज स्टूडेंट ना होकर एक बार टेंडर होने पर इनडायरेक्टली तंज कसता है, जो नेंडो को इस बार बुरी लगती है, क्योंकि उसे पता था कि सेबेस की नजर उसके गर्लफ्रेंड एंजेला पर है और उनके बीच एक छोटी सी झड़प होती है। निकलते हुए एंजेला सेबेस से बात करती है। वो एक स्वीट और डिपेंडेबल किस्म का इंसान था। एंजेला उसे नेंडो के बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है और अपने राइटर्स ब्लॉक के बारे में भी बात करती है कि कैसे उसने आज से 6 साल पहले एक किताब लिखी थी, द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन, जो काफी फेमस हुई थी। सेबेस तब से उसका फैन है, लेकिन अब आगे वो कुछ लिख ही नहीं पा रही। सेबेस उसे हिम्मत देता है और वापस लिखने की कोशिश करने को कहता है, और सबसे पहले प्रोफेसर को पुराने स्क्रिप्ट्स भेजने को भी कहता है। रात में एंजेला अपनी एक लिखी कहानी को अपने प्रोफेसर क्रुजादो के पास भेजना चाहती है, पर हर बार की तरह इस बार उसकी हिम्मत नहीं होती और वो कैंसिल कर देती है और कॉलरोफोबिया के बारे में और सर्च करने लगती है। इससे रिलेटेड विजुअल्स इतने डरावने होते हैं कि उसे लगता है कि वो खुद एक कॉलरोफोबिक है, यानी उसे खुद को क्लाउन से डर लगता है। अब अगली सुबह आती है, जहाँ प्रोफेसर क्रुजादो का लेक्चर था, जिसके मुताबिक हॉरर जॉनर के राइटर्स की कहानियां अब खोखली होती जा रही हैं, क्योंकि वानाबी राइटर्स कहानियां चोरी कर ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें जल्दी नेम और फेम चाहिए होता है। क्रुजादो उन्हें बताता है कि कहानियों के अच्छे होने के लिए जरूरी है कि उन्हें सच्चाई से जिया जाए, उन्हें असल जिंदगी में से निकाला जाए। प्रोफेसर अब एंजेला को क्लास खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में आने को कहता है, क्योंकि उसने एंजेला को भेजे हुए मेल देख लिए थे। पर एंजेला चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो वो मेल शायद भेजे ही नहीं। अब क्रुजादो के रूम में एंजेला उससे अपने भेजे नोवेल के बारे में बात करने लगती है, पर क्रुजादो को कुछ समझ नहीं आता और वो ड्रिंक भी करते हुए थोड़ा पर्सनल होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हिसाब से एंजेला ने उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैसेज भेजे थे। और फाइनली वो उस पर जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। एंजेला शॉक में आ जाती है और क्रुजादो को हर्ट कर उसे जाने देने को कहती है। क्रुजादो उसे किसी से ना कहने की धमकी देकर जाने को कहता है। एंजेला बहुत दुखी होती है। बॉयफ्रेंड नेंडो उसे कॉलेज अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, पर वो अपने कैरियर की वजह से ऐसा करना नहीं चाहती। नेंडो उसे एक पेन देकर दिलासा देने की कोशिश करता है। अगले दिन कॉलेज के दोस्तों को ये बात पता चलती है। सेबेस और राय बहुत गुस्सा होते हैं और कैसे भी कर क्रुजादो को पनिश करने की बात करते हैं। पहले तो एंजेला तैयार नहीं होती, पर सबके कहने पर और सिर्फ डरा कर छोड़ने की बात पर वो तैयार हो जाती है। वो प्रोफेसर क्रुजादो को एक मेल भेजती है, जहाँ फिर से एक मौका देने को कहती है। अब क्रुजादो रात में उससे केबिन में मिलने को तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते
हैं कि बाकी दोस्त क्लाउन कॉस्ट्यूम्स और क्लाउन हैमर खरीद रहे होते हैं। रात आती है जहाँ ये सारे कॉलेज के हॉलवे में इकट्ठा होकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी डोर नॉक होता है। वहाँ वर्जीनिया आ जाती है, जिससे इस प्लान में पहले शामिल नहीं किया गया था उसकी छोटी और डरपोक दिखने की वजह से, पर अब उसे भी प्लान में शामिल कर लिया जाता है। प्लान एक्टिवेट हो जाता है। सारे क्लाउन मास्क पहन लेते हैं। अंधेरे में उनमें से एक जाकर क्रुजादो का डोर नॉक करता है। क्रुजादो ड्रिंक कर रहा होता है। पहले तो वो इसे प्रैंक समझकर सीरियस नहीं लेता, पर क्लाउन के हाथों में हैमर देख वो बहुत डर जाता है और अपने हाथ की ग्लास बॉटल से पलटवार कर बाहर की तरफ हेल्प की आवाज लगाते हुए भागता है। अपनी सोची समझी प्लानिंग से बारी बारी क्लाउन मास्क पहन उसके सामने ये आते हैं और ये देख और भी ज्यादा डर जाता है। सीढ़ियों से बाहर निकलते ही कॉरिडोर पर एक क्लाउन उसके सिर पर सीरियस चोट देता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है और भागते हुए वो एंजेला के सामने जा पहुंचता है। एंजेला के क्लौरोफोबिक होने की वजह से वो इतने सारे क्लाउन देखकर डरी हुई होती है और प्रोफेसर का खून देखकर और डर जाती है। अफरा तफरी में उसके हैमर से या धक्के की वजह से क्रुजादो नीचे गिर जाता है और नीचे रखे स्टैचू के ऊपर गिरकर मर जाता है एक बेरहम मौत। सब लोग भागकर यहाँ पहुँचते हैं, पर तब तक ये हादसा हो चुका था। एंजेला उन्हें समझाती है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, पर बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, निंडो भी नहीं, और सारे एंजेला पर ही बरस पड़ते हैं कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। जब किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा ही नहीं तो पुलिस के पास क्यों जाएं, और इसलिए वो अपना क्लाउन मास्क बारी बारी जलाते हैं और इस राज को यहीं दफन कर लेने का वादा भी करते हैं। अगली सुबह पूरे कॉलेज में शोरगुल का माहौल होता है। मीडिया और पुलिस सब आते हैं। ये देख सारे दोस्त डर जाते हैं और उनकी बीच की दोस्ती भी कमजोर पड़ती सी दिखाई देती है। एंजेला भी निंडो को अवॉइड कर रही होती है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट करने के लिए उसने उसका साथ नहीं दिया था। इस परेशानी के बीच जब वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तभी इन सब के मोबाइल पे एक साथ मैसेज फ्लैश होता है कि उन्हें एक नए ग्रुप में ऑटो में ज्वाइन किया गया है जिसे बनाया था मैड क्लाउन ने, और इसमें एडमिन बनकर वो एक स्टोरी पब्लिश करता है, चैप्टर 1, जिसमें पिछली रात प्रोफेसर के हुए मौत को एक कहानी की तरह लिखा गया था। हालांकि इनमें से किसी का भी डायरेक्ट नाम नहीं था, पर सुडोनिम का इस्तेमाल किया गया था और लिखा था कि किस तरह उन्होंने मिलकर एक मौत को अंजाम दिया था। वो सारे मर्डरर्स हैं और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, बारी बारी एक एक कर सबकी मौत। और एंड में लिखा था टू बी कंटिन्यूड। उन सबको ये लगता है कि अगर मैड क्लाउन ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया है और हमें डरा भी रहा है, इसका मतलब वो हमारे बीच का ही कोई है। इस बात से वो एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं। इधर क्लौरोफोबिक होने की वजह से और एंजेला के हाथों से ही ये हादसा होने की वजह से उसको हर जगह हेलुसिनेशन आते हैं, हर जगह क्लाउन्स दिखते हैं। इन परेशानियों के बीच उसके पास सिबेस आ जाता है और सेकंड चैप्टर के पोस्ट होने की बात करता है, जिसमें एक छोटी बच्ची के दर्दनाक मौत की कहानी छपी थी और ये मौत वैसी ही घिनौनी होगी जैसा कि वो बच्ची अपनी कहानियों में लिखती है। छोटी बच्ची थी वर्जीनिया। उसे खोजते हुए उन्हें पता चलता है कि वो कल रात से गायब है और कहानी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो बताई हुई जगह पे जा पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, पर दीवार पर वर्जीनिया के खून से लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। वर्जीनिया के गायब होने के बाद वो सभी फिर से लाइब्रेरी में मिलते हैं जहाँ फिर से उनमें आपस में बहस छिड़ जाती है और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फाइनली निंडो को ही सब मिलकर क्लाउन बोलते हैं क्योंकि एक तो वो उस ग्रुप का था नहीं और बारटेंडर की नौकरी की वजह से वो अभी मौजूद भी नहीं था। अब एंजेला और सारा सोशल मीडिया और लाइब्रेरी से ड्रॉ की गई बुक लिस्ट की मदद से कुछ सुराग हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। सोशल मीडिया से क्लाउन फैन पेज से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होता, पर लाइब्रेरी रजिस्टर से ऑकल्ट और हॉरर की किताबें इन लोगों ने ही ड्रॉ की थी, कॉलेज की किसी और ने नहीं। यानी शक की सारी सुइयां इनके ही इर्द गिर्द आकर रुक जाती हैं। अब एंजेला कॉफी लाने जाती है, तभी उसे अपने मोबाइल में मैड क्लाउन का मैसेज आता है और पलट कर देखने पर वो लाइब्रेरी में ही उसके सामने खड़ा दिखता है। उसे पहले तो ये उसका वहम लगता है, पर अचानक ही उस पर अटैक कर देता है। वो दूसरे छोर पर भाग कर पहुंचती है तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड निंडो उसे बचाने के लिए आकर पकड़ता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके हाथ में क्लाउन मास्क था। वो अपनी सफाई में कहता है कि ये उसने क्लाउन के पीछे भागते हुए उसे लिया, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। एंजेला निंडो से बहुत दुखी थी। ऐसे में सिबेस आकर उससे मिलता है और उसे एक वेब पेज दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि मैड क्लाउन का सीधा रिश्ता आज से 6 साल पहले एंजेला की लिखी किताब द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन से है। दूसरी तरफ बाकी लोग बार में पहुंचते हैं जहां रे काम कर रहे निंडो को मैड क्लाउन बोलकर चिढ़ाता है। इससे उनके बीच कहासुनी भी होती है। रे गुस्से में बाहर निकलकर ड्रग्स लेने लग जाता है जहां उसका इंतजार कर रहा था मैड क्लाउन और अपने हथियार से उसे बुरी तरह मार देता है। और इस कहानी का तीसरा चैप्टर ग्रुप में पोस्ट हो जाता है जिससे बाकियों को पता चलता है कि एक और मौत शायद हो चुकी है। कहानी के मुताबिक रे यानी वाइल्ड एनिमल की लाश को सूखे पूल में तड़पने के लिए छोड़ा गया है, पर लाश की बजाय वहाँ पत्तियों के नीचे रे के खून से फिर एक बार लिखा मिलता है टू बी कंटिन्यूड। इधर कोल्डो जो एक इन्फ्लुएंसर था उसने मैड क्लाउन के ही कहने पर अपने वेब पेज पर इन चैप्टर्स की रिव्यू डाली जो रातों रात वायरल हो जाता है, सेंसेशन बन जाता है और आखिरी में ये भी कहा था कि पब्लिक वोटिंग के जरिए अब क्लाउन डिसाइड करेगा कि अगली मौत किसकी होगी। ऑनलाइन ज्यादातर लोगों ने कहानी की हीरोइन यानी एंजेला के मौत के लिए वोटिंग की थी क्योंकि कोल्डो ने उसकी वजह से सारे दोस्तों के मुसीबत में पड़ने की बात जो की थी।
नेंडो इस बात पर कोल्डो से लड़ाई भी करता है। अब एंजेला सेबेस के साथ क्लाउन की हिस्ट्री पता करने लग जाती है, जहाँ दोनों के बीच द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन के स्टोरी के बारे में बात होती है कि एंजेला अपना राज बयां करती है कि दरअसल ये कहानी उसकी दोस्त अलीशिया के जिंदगी की सच्चाई थी। अलीशिया की माँ लिटरेचर के लिए पागल थी और वो इसलिए अलीशिया को भी लिटरेचर पढ़ने और लिखने के लिए टॉर्चर करती थी, जिससे वो मेंटली अनस्टेबल होने लगी थी। जब अलीशिया ने एंजेला से अपनी तकलीफ शेयर की, एंजेला ने उसकी ही सच्चाई को एक कहानी बनाकर लिखा। अलीशिया को लगा मानो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके पीठ में छुरा घोंपा है और इस गुस्से में वो पागल हो गई और कुछ दिन बाद न्यूज आई कि वो और उसकी माँ किसी हाउस फायर में जलकर मर गए। यानी इस मूवी का वो पहला सीन। पास्ट के इस गिल्ट से एंजेला काफी दुखी थी। आज उसका मन थोड़ा हल्का हुआ था और वो सेबेस के काफी करीब आ जाती है। और दूसरी तरफ नेंडो को क्लाउन के मैसेजेस आते हैं कि दिए गए लोकेशन पे वो एंजेला को बचाने आए, पर ये एक मॉर्चुरी थी जहाँ थी प्रोफेसर की लाश। तभी क्लाउन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन नेंडो किसी तरह पहले उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और जब उसका मास्क उतारने उसके करीब जाता है तब क्लाउन होश में आ चुका होता है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है जहाँ ग्रुप में चैप्टर 4 पोस्ट हो चुका था, जिसमें था आशिक की मौत यानी नेंडो की मौत की कहानी। इस एंजेला को समझ आता है कि नेंडो के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब हॉस्पिटल पहुंचकर नेंडो को सही सलामत देख उसकी जान में जान आती है, पर हैरानी भी। उधर कोल्डो की एक नई पोस्ट आती है जिसमें मैड क्लाउन का मैसेज होता है। उसके लिखे चैप्टर्स उसने पेपर बैक पब्लिशिंग को बेच दिए हैं और कल हॉरर बुक फेयर में उसकी बुक साइनिंग भी है। इसलिए सभी लोगों से मैड क्लाउन ने अपील की है कि वो सारे क्लाउन कॉस्ट्यूम में बुक फेयर में जाकर कल उसकी कहानी को प्रोत्साहित करें। अगली सुबह लोग पहुंच जाते हैं बुक फेयर में, लेकिन ये मैड क्लाउन का एक ट्रैप था जहां कोई और ही बुक साइनिंग कर रहा था। इसी बीच मैड क्लाउन लाइव स्ट्रीमिंग पर आ जाता है, पर इतने सारे क्लाउन ड्रेसर्स के बीच उस मैड क्लाउन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। वो एक एक कर सभी का फोन छीन कर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजर्स उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं और सारे दोस्त अलग थलग हो जाते हैं। ऐसे में सारा जो सबसे पहले अलग हुई थी उसके ही पास क्लाउन पहुंच जाता है और उसके मौत के खेल की लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है। एंजेला उसे बचाने पहुंचती है, पर उसके आंखों के सामने ही वो सैरा को मार देता है। सैरा एक फाउंटेन में जा गिरती है। हम साफ देख पाते हैं उस फाउंटेन को खून से सुर्ख लाल होता हुआ। ये देख तो एंजेला अपने काबू में नहीं रहती और उल्टे पांव भागती है बुक फेयर पॉइंट। सामने बहुत सारे क्लाउन होने की वजह से उसका डर ट्रिगर हो जाता है। तभी एक क्लाउन खून से लथपथ उससे टकराता है। सेबेस उसके गर्दन को पकड़कर उसका मास्क हटाता है और ये कोई और नहीं कोल्डो द इन्फ्लुएंसर था। ये देख उनके होश उड़ जाते हैं और क्लाउन का हैमर साफ दिखता है उनकी दोस्त ईवा के हाथों में। ये सब देख एंजेला बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। होश आने पर वो खुद को एम्बुलेंस में पाती है और उसके साथ होता है नेंडो, जो मोबाइल स्ट्रीमिंग में उसे दिखाता है कि सेबेस क्लाउन के कब्जे में था। ये देख वो सेबेस को बचाने जाने की जिद करती है। नेंडो उसे मना करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। कॉलेज कैंपस में वो क्लाउन का हथियार भी ले लेती है। कैंपस में ही उसे ईवा दिखती है, जो घायल थी, तड़प रही थी और एक ही बात दोहराई जा रही थी कि उसने ये सब नहीं किया, पर असली क्लाउन का नाम बताने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब एंजेला अंदर जाती है जहाँ सेबेस बंधा हुआ था। उसे वो किसी तरह होश में लाती है। तब तक नेंडो भी एंजेला को बचाने अंदर आता है, जिसे देख सेबेस बुरी तरह से चिल्लाने लगता है कि यही है वो असली क्लाउन जिसने उसे यहाँ बांधा, मार डालो इसे। नेंडो भी घबरा कर चिल्लाता है कि वो क्लाउन नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को क्लाउन बोल रहे थे, जिससे एंजेला कंफ्यूज हो जाती है। और ये देख अचानक सेबेस खुद की रस्सियां खोल उठ खड़ा होता है और एंजेला के हाथ से हैमर छीन कर खुद ही नेंडो को घायल करता है और उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। और तब जाकर हमें दिखता है इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड सेबेस यानी सेबेस्टियन। वो एंजेला को बताता है कि ये सारे हादसे, ये मौतें उसकी बुनी हुई साजिश का ही एक हिस्सा है। इन सभी बेवकूफों को लेकर एक बुक फैन क्लब बनाना, फिर क्रुजादो को एंजेला बनकर ईमेल करना, उसे अट्रैक्ट करना, क्रुजादो के सर पर चोट देना और फिर एक एक कर सबको मारना, ये सब उसके ही कारनामे थे। और ये सब उसने किया उससे बदला लेने के लिए, द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन की राइटर से यानी एंजेला से बदला लेने के लिए। वो अलीशिया का वर्चुअल बॉयफ्रेंड है। ये सब सुन एंजेला थोड़ी दुखी होती है, पर जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। उसके हाथ में था नेंडो का गिफ्ट किया हुआ पेन, जिसे वो सेबेस के हलक में उतार देती है और वहाँ से बाहर भागती है। पर बाहर तो एक और दिल दहलाने वाला सच खड़ा था। सामने एक और क्लाउन फेस खड़ा था, वर्जीनिया। वो बताती है कि वो कभी मरी ही नहीं, वो ही है उसकी कहानी की अलीशिया, उसकी वर्चुअल दोस्त। ये बदला उसका ही तो है जिसे उसने और सेबेस ने मिलकर प्लान किया। सिर्फ कहानी नहीं लिखी पर असल जिंदगी में निभाया, यानी वो किया जो क्रुजादो के मुताबिक अच्छी कहानी में होना जरूरी था। ये बताते हुए अलीशिया और सेबेस्टियन एंजेला को मारने बढ़ रहे थे और एंजेला भी उन्हें बातों में उलझाए रखती है, ताकि घायल नेंडो को मौका मिल जाता है और नेंडो आकर सेबेस पे हमला करता है। सेबेस घायल होकर कॉरिडोर से नीचे गिरता है और उसकी मौत क्रुजादो की तरह होती है। ये देख अलीशिया गुस्से से भर जाती है और एंजेला को मारने दौड़ पड़ती है। भागते हुए एंजेला नीचे बेसमेंट में जा पहुंचती है, जहां अलीशिया भी पहुंच जाती है। ये बेसमेंट का रूम था जहां फैला हुआ था गैसोलीन। इससे पहले कि अलीशिया एंजेला को मारती, वो एक लाइव वायर गैसोलीन में डाल देती है और अलीशिया बेकाबू आग के हवाले हो जाती है और ठीक वैसे ही मरती है जैसी मौत उसने
जिसने अपनी माँ को दी थी। और दोस्तों इस तरह होता है इस कहानी के विलेन का दी एंड। अब बारी है मूवी से रिलेटेड रियल एंड रियल फैक्ट्स की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही कम से कम टाइम में आप मूवी एंजॉय कर सकें। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये एक स्पेनिश हॉरर मूवी है जो रिसेंटली अगस्त 2023 में रिलीज हुई। तो ऑफ कोर्स IMDb और रॉटेन टोमेटो पे मूवी की रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है, पर मूवी ने अब तक मिक्स्ड रिव्यूज ही रिसीव किए, क्योंकि मूवी को जिस हाइप के साथ प्रमोट किया गया था वो अचीव कर नहीं पाई। इसे स्क्रीम और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर जैसी क्लासिक मूवीज के टक्कर की बताकर पेश किया गया, पर ये निकली तो बस उनकी स्पेनिश शैडो, यानी हिंदी में बोले तो सस्ती कॉपी। लेकिन VFX और स्टोरी लाइन में कंटिन्यूटी की वजह से कहीं पर भी डल नहीं होती और व्यूअर्स को फन टाइम देती है। सो इट्स अ वन टाइम वॉच। दूसरा, हालांकि ये मूवी कई सारी लोकेशन पर शूट हुई, पर सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ज्यादातर शूटिंग मैड्रिड के उन लोकेशंस पर की गई जहां मनी हाइस्ट की शूटिंग हुई थी। मनी हाइस्ट नहीं पता? अरे वही फेमस प्रोफेसर और बेला चाओ सॉन्ग वाला, जिसे सुना सुना कर रीलर्स ने हमारे कान में दर्द करवा दिए। तीसरा, ये मूवी ओरिजिनली एक टीन हॉरर मूवी का एडेप्टेशन है जो कि फिल्म के राइटर कार्लोस मिरांडा गार्सिया ने लिखी थी, लेकिन जितना पसंद बुक को किया गया इस मूवी ने वैसा क्रेज हासिल नहीं किया। अगला, मूवी का वो हिडन प्लॉट जो हिडन ही रहना था वो बार बार रिवील होता दिखाई देता है। गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन की मिस्ट्री के बारे में वर्जीनिया और सेबस इतनी बार अंजला से पूछते हैं कि व्यूअर्स का भी मन करता है कि अब बोले बस कर भाई, और हतब हो जाती है जब बुक फेयर वाले सीन में ध्यान से देखने पर कोल्डो सेबस की ओर इशारा करना चाहता है, तब तक सेबस ही जाकर उसकी गर्दन घुमाता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग बढ़ जाती है और इंडियंस समझ जाते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है, क्योंकि बॉलीवुड ने ऐसे क्रिंज मिस्ट्री में PhD की हुई है। सबसे आखिरी, इस मूवी की लाइमलाइट लूटी प्रिस्चिला डेल्गाडो यानी वर्जीनिया उर्फ अलीशिया के किरदार ने। ये पहले से ही एक स्पेनिश चाइल्ड एक्टर हैं और टीन एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने अक्सर सॉफ्ट और क्यूट टीन का किरदार निभाया है, पर इस मूवी में हमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है एक वैम्प के रूप में, जो वाकई काबिल तारीफ था। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स पसंद आए तो प्लीज मूवी को ढेर सारा प्यार दें और कमेंट्स की कतार लगाएं। अगर आप स्क्रीम सीरीज का एक्सप्लेनेशन विद स्पेशल फैक्ट्स सुनना चाहते हैं तो स्क्रीम कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द ही इस मूवी का एक्सप्लेनेशन ले आने की। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अनऑफिशियल शो टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।